कक्षा 9 कृषि विज्ञान। कल मैंने आपको विभिन्न प्रकार के जल उत्थापकों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको मुख्यतः वाशर रैट तथा मोटर चालित पंप के बारे में बताया था। और भी जो जल उत्थापक हैं उनके बारे में भी आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के जल उत्पादक होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे पर्शियन व्हील, रैट बोलते हैं जिसे हम, ढेकली, बेड़ी, मायादास लेफ्ट, वाशर रैट, ये मैंने आपको विस्तार से कल पढ़ाई दिया। बलदेव बाल्टी, चेन पंप, पेंच जिसे इजिप्शियन स्क्रू बोलते हैं, हैंड पंप, मोटर पंप मैंने बता दी, चरसा या मोट और दोन। अब देखिए हम बात करते हैं औरों के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। रहट जिसे पर्शियन व्हील बोलते हैं। रहट कुओं से पानी निकालने का ये प्रसिद्ध यंत्र है और लगभग 10 मीटर की गहराई तक इस यंत्र से आप पानी निकाल लेते हैं। और इस जो पर्शियन व्हील होता है इसमें गियर सिस्टम होता है और लगभग कुएं से लगभग 6 मीटर दूरी पर ईंट पर कंक्रीट की सहायता से गड़ा होता है। यह गियर सिस्टम दो बैलों या ऊंट द्वारा घुमाया जाता है। लोहे का एक लंबा लट्ठा होता है जो एक तरफ गियर सिस्टम से जुड़ा होता है तथा दूसरे सिरे पर कुएं के मध्य घूमने वाला लोहे का चक्का लगा होता है। लोहे अब देखिए, लोहे के बड़े चक्कर पर बाल्टियों की एक चेन लटकी होती है। अब देखिए लोहे का ये चक्का लगा है, इसमें बाल्टियां एक दिशा की ओर लगी हैं। जब हम जब ये बैल घूमेंगे तो ये हमारा चक्का घूमेगा जिससे हमारा पानी बाहर आएगा। तो बाल्टी की क्षमता 14 लीटर तक होती है। चक्कर घूमने पर बाल्टियां चेन में घूमती हैं जिससे बाल्टियां पानी से भरने के बाद ऊपर आती रहती हैं और चक्कर के बीच लगे लोहे तथा पत्थर के जो नाला है, नाले में पानी गिरता रहता है। रहट 1 घंटे में कितना 9 मीटर की ऊंचाई से लगभग 10,000 लीटर पानी निकाल देती है। यह और इसकी क्षमता क्या है, एक दिन में लगभग 0.23 हेक्टेयर भूमि को सींचने की क्षमता रखता है। तो देखिए इसकी क्षमता जो याद रखिएगा तो वो अच्छा रहता है आंसर राइटिंग के लिए। अब ढेकुली, ढेकली देख रहे हैं यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे इन्होंने एक ये पेड़ का लट्ठा लगा के इसमें एक डंडे की सहायता से बाल्टी लटकाई है। तो आइए बात करते हैं, ढेकली का प्रयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां लगभग 4.5 मीटर तक की गहराई से पानी उठाना है, यानी इससे कम गहराई से पानी उठाते हैं हम ढेकली से। इनमें एक थूनी पर, ये थूनी है हमारी जो गड़ी हुई है, धुरी के सहारे एक बल्ली इस तरह झुकाते हैं कि एक और बाल्टी का अधिक भाग हो जाए और दूसरी ओर कम। जिस ओर बल्ली की लंबाई कम होती है उस और बल्ली के सिरे पर एक रस्सी बांध देते हैं। उसमें लोहे का एक वजन लटका होता है। देखिए ये रस्सी है, ये वजन लटका हुआ है। एक आदमी रस्सी के सहारे बर्तन को पानी में डालता है। देखिए रस्सी के सहारे बर्तन पानी में डाला जाए और उसे भरकर दूसरी ओर के बोझ के सहारे बहुत ही कम परिश्रम से पानी ऊपर उठाकर पारसे में डालता है, जहां से वह खेत में पहुंचता है। ढेकली का प्रयोग गहरे कुएं, तालाब और नदियों से पानी निकालने के काम आता है। तो देखिए एक व्यक्ति ढेकली से लगभग 2200 लीटर पानी निकाल सकता है। अब है बेड़ी, यानी स्विंग बास्केट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दो हमारे किसान हैं और इनके पास ये बेड़ी है। इन्होंने रस्सी से जुड़ी है और बेड़ी से ये पानी में डाल के पानी को ऊपर की तरफ नाले में डालते जाते हैं। बेड़ी को बोका या दौरी दुबला भी कहते हैं। 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित उपाय बेड़ी से पानी उठाना, यानी 1 मीटर से पानी उठाना है तो बेड़ी का यूज कर लीजिए। 2 व्यक्तियों द्वारा इस यंत्र को चलाया जाता है। यंत्र के द्वारा मूल, तालाब और झील इत्यादि से पानी उठाया जाता है। बेड़ी बांस या चमड़े की दोहरी बुनाई के नाव के आकार की बनाई जाती है। इसमें दोनों ओर दो दो रस्सियां लगी होती, देखिए दो दो रस्सियां लगी हैं, एक ये रस्सी है, एक ये है, एक ये है और एक बगल में है। इन रस्सियों को दोनों ओर एक एक आदमी पकड़कर झुलाते हैं और पानी को उठाकर बोका में डालते हैं। इस विधि से पानी उठाने को पिरोह कहते हैं। अब पिरोह क्या कहते हैं, यानी बेड़ी से पानी उठाने की प्रक्रिया को हम पिरोह कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इस काम में परिश्रम अधिक करना पड़ता है और बारी बारी से दो दो आदमी जोड़े काम करते हैं। यह क्रम लगातार चलता रहता है। अब इसमें जो सिंचाई क्षमता है कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, बट यह सिंचाई व्यक्तियों की क्षमता उनकी मेहनत पर निर्भर करती है।
फिर हमारी मायादास लिफ्ट भी होती है। यह भी रेहट में कुछ सुधार करके बनाई, यानी रेहट में कुछ सुधार किया तो मायादास लिफ्ट बन गई। इसमें लंबी शाफ्ट नहीं होती। यह दो प्रकार का होता है, सिंगल मायादास लिफ्ट और डबल मायादास लिफ्ट। पहले में बाल्टियों की केवल एक ही माला होती है। इसमें और साधारण रैहट में मुख्य अंतर यह है कि इसमें बाल्टियों के चक्र को शक्ति प्रदान करने के लिए अलग शाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती और बैल कुएं के चारों ओर गोलाई में घूमते हैं। डबल मायादास लिफ्ट में बाल्टियों की दो मालाएं होती हैं। मायादास लिफ्ट नहर से पानी उठाने के लिए प्रयोग की जाती है। लगभग 5 मीटर गहराई से पानी निकालने के लिए यह लिफ्ट बहुत अच्छा कार्य करती है। अब इसकी सिंचाई क्षमता क्या है कि लगभग एक दिन में 0.40 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकते हैं। अब देखो वासर रेहट, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया था। बलदेव बाल्टी, बलदेव बाल्टी क्या होती है? देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक, देखिए बड़ी सी बल्ली लगी है, ये डंडे लगी है, इसमें रस्सी के द्वारा ये बैल बंधा है। ये जब ये गोल गोल घूमेगा तो हमारी यहाँ पे रस्सियों के उससे ये देखिए बाल्टी लगी हुई हैं जो पानी को भर के ऊपर निकालेंगी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। बलदेव बाल्टी का प्रयोग 1.25 मीटर यानी लगभग 4 फीट से कम गहराई से पानी निकालने हेतु सर्वोत्तम है। इसमें परखने की बात, यहाँ 2 बाल्टी लगी होती हैं। देखिए 2 बाल्टी लगी हैं, एक ये जो घिर्री पर पड़ी हुई रस्सियों से नंबर बार पानी में जाती है, मतलब एक के बाद एक घिर्रियों से पानी में जाती है और ऊपर उठती हैं। इसमें एक जोड़ी बैल की जरूरत होती है। बलदेव बाल्टी के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का ढांचा तैयार करना पड़ता है। सिंचाई क्षमता क्या है कि देखिए लगभग एक घंटे में 20,000 450 लीटर पानी ऊपर उठा सकते हैं इनसे, जो एक दिन में लगभग 0.27 हेक्टेयर भूमि को सींचने की क्षमता रखता है। अब चेन पंप देखिए 1.2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पंप में एक जंजीर में रबड़ के छोटे छोटे गड्ढे युक्त एक माला होती है जो एक पहिए पर लोहे के नल के भीतर घूमती है। ये देखिए चेन पंप है, ये माला है। विभिन्न गहराइयों से पानी निकालने के लिए भिन्न भिन्न व्यास के नलों की चेन पंप प्रयोग किए जाते हैं। चेन पंप को केवल दो ही व्यक्ति सरलता से चला सकते हैं। जितना लंबा नल होगा उतना ही कम चौड़ा होगा और इसलिए उसमें उतना ही कम पानी निकलेगा। यह चेन पंप मूल और तालाब से पानी उठाने के लिए अति उत्तम रहती है। नीचे तालिका में चेन पंप से विभिन्न गहराई से पानी निकालना, ये देखिए। तो हमारा ये चेन पंप का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे घिर्री है, यहाँ पे चेन है, सॉरी। ये देखिए ये चेन पंप से मतलब आपकी अगर अलग अलग गहराइयों से हम पानी निकालें तो कितने घंटे में, 1 एकड़ को कितने घंटे में आप सींच दोगे, 1 हेक्टेयर के लिए कितने कितने घंटों में सींच दोगे, और नल का उसके लिए व्यास कितना होगा, ये इस तालिका में दिया है। जैसे 1.37 मीटर गहराई से पानी उठाते हैं तो 9 घंटे में 1 एकड़ की सिंचाई हो जाती है। 1 हेक्टेयर के लिए आपको 17.5 घंटे लगते हैं और नल का व्यास क्या होगा, 12.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये अलग अलग गहराइयों पर अलग समय दिया गया है। चेन पंप के अतिरिक्त एक और दोहरा चेन पंप भी होता है जो बैलों से चलाया जाता है। इससे बहुत अधिक पानी निकलता है, लगभग 5 फीट की, यानी वो 1.52 मीटर 5 फीट की गहराई से पानी निकालने के लिए नलों का व्यास 12.7 सेंटीमीटर। 5 फुट और 3.04 मीटर यानी 10 फीट की गहराई से पानी निकालने के नलों का व्यास 9.53 सेंटीमीटर और 3 से 3/4 रखा जाता है। दोहरा चैन पंप बिल्कुल ही दोहरी बाल्टी वाले रेड, जिसमें मायादेश लिफ्ट कहते हैं, के समान होता है। बाल्टियों के स्थान पर इसमें नलों के अन्य गुट्टेदार चैन घूमती है। बैल इत्यादि को के घूमने का ढंग दोनों में एक समान ही होता है। इस प्रकार का चैन पंप किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से लगाना पड़ता है। बैलों के घुमाने के लिए प्राय गोल चबूतरा बना दिया जाता है। तो ये था हमारा चेन पंप। अब इजिप्शियन स्क्रू देखिए, ये पेच लकड़ी के ढोल के समान और भीतर से पेंच की बनावट के समान होता है।
लकड़ी के ढोल का व्यास लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई देखिए 1.25 से 1.5 मीटर तक होती है। यह कुल 35 डिग्री से लेकर 45 कोण तक बनाती हुई ढलावा लगाई जाती है। इसमें एक सिरा पानी के अंदर लकड़ी के कुंडे पर रखा जाता है, दूसरी ओर एक व्यक्ति हैंडल घुमाता है। ढोल के घूमने पर पानी पेंच में चक्कर लगाता हुआ ऊपर आ जाता है। पेंच के ऊपर के सिरे पर निकलने लगता है। यह पेंच 1 मीटर की गहराई तक के पानी को निकालने के काम आता है। देखिए ये देखिए इजिप्शियन स्क्रू है। इसके अंदर स्क्रू की तरह सीढ़ी नुमा संरचना होती है। जब इसको घुमाते हैं तो पानी इस संरचना में घूमता हुआ आगे को आ जाता है। और ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी आते हैं। ट्रैक्टर में भी ये यंत्र लग जाता है और ट्रैक्टर जब घूमता है, इसको घुमाता है तो पानी स्क्रू से होता हुआ ऊपर की ओर आ जाता है। अब सिंचाई क्षमता क्या है इसकी? देखिए 1 घंटे में लगभग 22,500 लीटर पानी निकाल सकते हैं। 10 घंटे के दिन में यह लगभग 1/3 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकता है। ठीक है बच्चों।